नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। तमिलनाडु में जिस चीज का डर था वही होता दिख रहा है। तमिलनाडु में चुनाव तो हुए लेकिन रिजल्ट बीच मझधार में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को भी बहुमत नहीं मिली, ना तो डीएमके को, ना तो एआईएडीएमके को और ना ही टीवीके को। हालांकि थलापति विजय की पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, मगर बहुमत से थोड़ा दूर रह गई। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार गठन का पेच फंस गया है और ये पेच कुछ ऐसा है जो सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। आलम यह है कि थलापति विजय लाचार दिख रहे हैं। महज एक दो विधायकों की कमी से वह सरकार नहीं बना पा रहे हैं। राज्यपाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक बहुमत का नंबर नहीं होगा तब तक सरकार गठन का न्योता नहीं मिलेगा। ऐसे में तमिलनाडु में संवैधानिक खतरा मंडरा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर जो सियासी घमासान जारी है वो अब और गहरा गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि सरकार गठन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। आरोप प्रत्यारोप, विधायकों की कथित खरीद, फर्जी समर्थन पत्र और लापता विधायकों के दावों ने राज्य की राजनीति को बेहद पेचीदा बना दिया है। सबके मन में बस एक ही डर है, जो है राष्ट्रपति शासन वाला डर। वहीं दूसरी तरफ थलापति विजय तो बड़ी जीत के बाद भी सरकार बनाने को तरस रहे हैं। बहरहाल तमिलनाडु की जो मौजूदा सरकार है उसका कार्यकाल 10 मई को समाप्त हो रहा है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि अगली सरकार कौन बनाएगा। सरकार की तस्वीर अगर कुछ घंटों में साफ नहीं होती है तो तमिलनाडु की तकदीर में कुछ और हो सकता है। जी हां, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने साफ कर दिया है कि 234 सदस्यीय विधानसभा में कम से कम 118 विधायकों का समर्थन साबित किए बिना किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जाएगा। 23 अप्रैल को हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से वह अभी भी पीछे है। वहीं डीएमके गठबंधन को 73 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन ने 53 सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत जुटाने के लिए टीवीके ने कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम से बातचीत शुरू की। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन के बाद टीवीके का आंकड़ा 113 तक पहुंच गया। बाद में सीपीआई और सीपीआईएम ने भी शर्त बहाली समर्थन देने का ऐलान किया, जिससे संख्या बढ़कर 117 हो गई। लेकिन मामला यहां भी उलझ गया। थलापति विजय ने 2 सीटों से चुनाव जीता और उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में प्रभावी संख्या फिर कम हो सकती है और टीवीके बहुमत से पीछे रह सकती है। वीसीके के समर्थन की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, लेकिन अंतिम आंकड़ों को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार देर रात ये राजनीतिक संकट और गहरा गया जब एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरण अचानक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने टीवी के नेताओं पर बड़े स्तर पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। यह विवाद एएमएम के समर्थित विधायक एस कामराज को लेकर खड़ा हुआ, जिन्हें कथित तौर पर टीवी के समर्थक बताया गया था। दिनाकरण ने आरोप लगाया कि राज्यपाल को व्हाट्सएप के जरिए फर्जी समर्थन पत्र भेजे गए और कामराज लापता है। हालांकि कुछ ही देर बाद कामराज खुद दिनाकरण के साथ मीडिया के सामने और कहा कि उन्होंने आधिकारिक रूप से टीवीके को समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। इसके बाद दिनाकरण ने कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर टीवीके ने आरोपों को खारिज करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें कामराज कथित तौर पर स्वेच्छा से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करते दिखाई दे रहे हैं। टीवीके ने दिनाकरण पर विजय की सरकार बनने से रोकने के लिए गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि गतिरोध जारी रहता है और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप बढ़ते हैं तो राज्यपाल केंद्र सरकार को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट भेज सकते हैं। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने का रास्ता खुल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।